नेक्स्ट पार्ट देखेंगे घटना चक्र के पॉलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो बताइए। पहला ऑप्शन 41वें संविधान संशोधन, 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 46वें संशोधन। तो इसका हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़ा गया। क्या क्या? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, दूसरा समाजवादी, तीसरा अखंडता। अखंडता जोड़ा गया। तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? बताइए किसने कहा था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठाकुर दास, भगवान जवाहरलाल नेहरू या के.एम. मुंशी, एम. हिदायतुल्लाह। तो बताइए किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। अंबेडकर ने अनुच्छेद अंबेडकर ये जहाँ आर्टिकल 32 को आत्मा कहा। ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ठाकुर दास भार्गव। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 78 नंबर, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामला में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? बताइए क्या निर्णय दिया? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है और इसका भाग है, संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है और इसका भाग है। ये जो है केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा था, बशर्ते इसमें संसद संशोधन कर सकती है। संसद संशोधन कर सकती है, कर सकती है। परंतु मूल ढांचा नष्ट ना हो। नष्ट ना हो। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? बताइए। एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, एक गणराज्य। तो बताइए इसका हो जाएगा एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो सी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम 80 पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणराज्य रिपब्लिक है, इसका क्या अर्थ है? सभी मामले में अंतिम अधिकार जनता के पास हो, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, भारत राज्यों का एक संघ है,
तो इसका हो जाएगा आपका भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता है, राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4, 5। तो बताइए कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो मैं लिख देता हूँ। सामाजिक पहला, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनैतिक। ये 3 प्रकार की न्याय की बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न है। अब बताइए आप क्या नहीं है? लोक कल्याण, लोक कल्याण की, पब्लिक वेलफेयर की बात नहीं है। लोक कल्याण शब्द का यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, जबकि लोक कल्याण का, पब्लिक वेलफेयर का संविधान में स्पष्ट रूप से कोई शब्द नहीं लिखा गया है। तो इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों का लिखा गया है स्पष्ट रूप से, तो हमारा आंसर डी ही होगा। नेक्स्ट 83। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत, अडॉप्टेड किया गया था? बताइए, अडॉप्ट किया गया था। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950। तो ये प्रस्तावना में भी पढ़ते होंगे कि अंत में तारीख लिखा रहता है, जैसे लिखा रहता है कि हम 26 नवंबर 1949। इसका आंसर बी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। जिस दिन अंगीकृत किया गया था, ये 26 नवंबर 1949 को ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? अभी पीछे भी मैं बताया था इसका, अनुच्छेद 32। डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर। आत्मा और हृदय भी कहा, आत्मा और हृदय कहा था अनुच्छेद 32 को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। बताइए आंसर। भाग 2, भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। तो इसीलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। बताइए। भाग 3 में वर्णित है, आर्टिकल 12 से 35। इसे जो है 12 से 35 को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा।
भी कहते हैं। तो ये भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, आर्टिकल 12 से 35 को। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता, संघ की कार्यपालिका। तो बताइए, भाग 4 जो है डीपीएसपी से संबंधित है। तो ये हो जाएगा 36 से 51 आर्टिकल संबंधित है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मूल कर्तव्य फंडामेंटल संविधान के किस भाग में जोड़ा गया था? बताइए, भाग 3, भाग 4, भाग 4 क, भाग 5। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा भाग 4 के क में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51 का क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 9, भाग 9A, भाग 10, भाग 11। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भाग 9। कब जोड़ा गया ये जो है 73 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 73वां संशोधन। इस तरह हम अब नेक्स्ट में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए 90 नंबर, नगर पालिकाओं से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 9, भाग 9 क, भाग 8, भाग 12। तो इसका हो जाएगा भाग 9 क है इसका। मतलब ये जोड़ा गया था कब? ये जोड़ा गया था 74वां संशोधन के द्वारा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन, राज्यसभा, आपात उपबंध, संविधान संशोधन। तो बताइए ये किससे है? निर्वाचन से संबंधित है। ये आर्टिकल 324 से 329 निर्वाचन आयोग चुनाव से संबंधित है। निर्वाचन आयोग चुनाव से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज का उल्लेख किस भाग में है? भाग 15, भाग 16, भाग 17, भाग 18। तो बताइए, ये ऑफिशियल लैंग्वेज भाग 17 में है। ये आर्टिकल किस आर्टिकल के थ्रू है ये आर्टिकल जो है राज्य भाषा से संबंधित जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल 343 से 3 इसको हटा दीजिए 351। तो ये जो है राज्य भाषा से जो आर्टिकल संबंधित है 343, 35, 351 से संबंधित है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, आपातकाल उपबंध संविधान के किस भाग में है? बताइए, आपातकाल उपबंध संविधान के किस भाग में है? ये भाग
बताइए भाग 17, भाग 18, भाग 20, भाग 21। बताइए ये किस में है? भाग 18 से संबंधित है ये आर्टिकल 352 से 360 तक आता है। आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। आपदा उत्पन्न मतलब आपातकालीन प्रावधानों से संबंध है। इसी प्रकार हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 किस भाग में है? भाग 18, भाग 19, भाग 20, भाग 21। तो बताइए ये किस में है? भाग 20 में है। इसमें आपातकालीन में आर्टिकल 368 लगता है जो संविधान संशोधन से संबंधित है। संशोधन की प्रक्रिया जैसे यहाँ लिखा भी है। इस प्रकार अब नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बताइए। प्रथम संशोधन 1951, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संशोधन 1978, 73वां संविधान संशोधन 1992। तो बताइए ये कब किया गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इसमें क्या मतलब होता है? इसमें क्या होता है? इसमें ये 9वीं अनुसूची में जो है इसमें जो है भूमि सुधार कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। इसमें जो प्रावधान था 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा जोड़ा गया था ताकि भूमि सुधार कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। मतलब जो टाइम लगता है कि जैसे कि किसी की पैतृक संपत्ति है, अब सरकार इसको लेना चाह रहा है तो मतलब रीडेवलपमेंट या डेवलपमेंट के लिए, तो इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट से हटा के जो है इसको 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था भूमि सुधार कानून को, जिससे कि कोर्ट का चक्कर ना पड़े इसलिए। तो इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? बताइए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ये था उद्देश्य प्रस्ताव। शुरू में था ये उद्देश्य प्रस्ताव जो बाद में प्रस्तावना बना। ये कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बताइए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, सर बी.एन. राव, टी.टी. कृष्णाचारी। तो बताइए इसके क्या होगा? सर बी.एन. राव थे संविधान सभा के सलाहकार नियुक्त किए गए थे। तो सी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949। तो बताइए। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो बताइए। 24 जनवरी 1950 को अपनाया था जब संविधान सभा की अंतिम बैठक के दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया। 24 जनवरी को जो है संविधान सभा के अंतिम बैठक हुआ था। इस दिन बैठक हुआ था, इसी दिन अपनाया गया था। और इस दिन जो है
राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया था। राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित किस क्षेत्र से हुआ था? ए है पश्चिम बंगाल, विभाजन पूर्व बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी से, पंजाब प्रांत से, मध्य भारत से, तात्कालिक भारत से। बताइए इसका क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, विभाजन पूर्व बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। प्रारंभ में पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, जो प्रारंभ में थे पूर्वी बंगाल, लेकिन विभाजन के बाद वह क्षेत्र पाकिस्तान को चला गया था। अंत में उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी से पूना के सीट से, जो उस टाइम जो थे वहां से एम.आर. जयकर के इस्तीफे के बाद उपचुनाव में चुनाव जीते थे, फिर से ये लड़े थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आज के सीरीज में बस इतना ही। अब नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट डे लाऊंगा। थैंक यू।